हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका चैनल यूट्यूब मी हाउसवाइफ ब्लॉग्स पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व की, जिसका नाम है गंगा दशहरा। इसे गंगावतरण भी कहते हैं और हम इसे ज्येष्ठ मास में मनाते हैं शुक्ल पक्ष की दशमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस पर्व का क्या महत्व है, इस दिन क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों का इसमें आप प्रयोग करेंगे दान के लिए और पूजा वगैरह के लिए। तो चलिए जानते हैं गंगा दशहरा के बारे में। दोस्तों, गंगा दशहरा का महत्व गंगा जी से है और गंगा जी सभी के पापों को दूर करने वाली, सभी के कष्टों को दूर करने वाली देवी है। और हम सब जानते हैं कि उनका हमारे हम सब जानते हैं कि गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को मुक्त करने और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए हुआ था। इसलिए गंगा दशहरा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिन किए गए कोई भी कार्य का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज के दिन दिए गए दान आपके सभी सिद्ध होते हैं। कोई भी मंगलिक कार्य आप आज के दिन करेंगे तो वो अवश्य पूर्ण होता है। इसलिए गंगा दशहरा का बहुत ही महत्व बताया गया है। चलिए बात करते हैं कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और किस प्रकार से इसे हम मनाते हैं। देखिए, गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आई थी और इसीलिए इसे गंगा अवतरण भी कहा जाता है। आज के दिन हम प्रातः सुबह गंगा स्नान करके पूजा पाठ व्रत इत्यादि कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही दान पुण्य का भी विधान है। आज के दिन सबसे महत्वता होती है गंगा आरती की, जो कि हमारे भारतवर्ष के बड़े बड़े गंगा घाटों पर बड़े ही भव्य रूप से करी जाती है। इसके अलावा उत्तर भारत के कुछ जगहों पर इस पर्व को पतंग उड़ाकर भी मनाया जाता है। और साथ ही आज के दिन जो दान की विशेषता है, उसमें हम कुछ जल पेय पदार्थों का या जल को एकत्रित करने वाले बर्तनों का, इस प्रकार की चीज़ों का दान करते हैं। जैसे जब ये पर्व मनाया जाता है तो उस पर्व के उपलक्ष्य में आप लस्सी का वितरण, शरबत का वितरण, ठंडे पानी का, शिकंजी का, किसी भी चीज़ का वितरण या दान कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी जो सामर्थ्य हो आप वो दान कर सकते हैं। ये त्यौहार मुख्यतः प्रयागराज, गंगा सागर, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, पटना, इन सभी जगहों पर मनाया जाता है। यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में इस त्योहार का बहुत महत्व है। अब बात करते हैं इस वर्ष गंगा दशहरा कब पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वर्ष गंगा दशहरा 1 जून 2020 को पड़ रहा है। इस दिन सोमवार है और साथ ही साथ ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, क्योंकि इसी दिन सिद्धि और रवि योग भी बन रहे हैं। ये सिद्धि योग प्रातः 11:19 तक रहेगा। इस योग के बनने से आज के दिन किए गए कोई भी कार्य बहुत ही सुगमता से सफल हो जाएंगे। आज के दिन आपको तीर्थ स्नान यानी कि गंगा स्नान, धार्मिक अनुष्ठान और पितरों का तर्पण करने का भी बहुत ही अच्छा अवसर है। इन्हीं मुहूर्तों में आप कोई भी मांगलिक कार्य का भी प्रारंभ कर सकते हैं। वो कोई भी कार्य हो सकता है। आपको कोई वाहन खरीदना है, आपको अपने घर के लिए कोई सामान खरीदना है, कोई पूजा अनुष्ठान शुरू करना है, कोई तप शुरू करना है, कोई मंत्र का जप, विवाह और इसके अलावा भी कोई भी अन्य काम जो आपके लिए मंगलकारी हो, उसे आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ ही
आज के दिन किए गए कोई भी दान सिद्ध माने जाएंगे, क्योंकि आज गंगा दशहरा है, पाप नाशनी माता का दिन है और वे सभी कष्टों को दूर करती हैं। दोस्तों, इस बार गंगा दशहरा में सिद्ध योग और रवि योग के अलावा सोमवार पड़ने के कारण और हस्त नक्षत्र में इस पर्व के पड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ये नक्षत्र आपको दिन भर प्राप्त रहेगा और इसके ही कारण ये आप इस दिन किए गए आपके कोई भी कार्य से आपके पापों का हरण होगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन गंगा जी की पूजा आराधना करने से हमारे 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। 3 कायिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक प्रकार के पाप कर्म से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसी कारण इसे दशहरा कहा जाता है। आज के दिन गंगा जी की पूजा करने के लिए वैसे तो आप किसी भी तरह से साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास अगर कुछ विधि बनती है तो आप उन्हें 10 प्रकार के पुष्प, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 तांबूल और 10 प्रकार के फलों को अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन 10 चीज़ों का दान या 10 ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का भी प्रावधान है, मगर आप इसे अपनी श्रद्धा अनुसार कैसे भी कर सकते हैं। जितनी आपकी इच्छा हो उतना आप दान कर सकते हैं। इस दिन गंगा जी का स्मरण करने भर से ही आपके सारे पापों की मुक्ति हो जाती है। अगर आप गंगा जी का नमन करें, उन्हें 10 बार गंगे गंगे कर उनके मंत्र का जप करें, तो भी आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। इस वर्ष हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के चलते हम सभी बड़े घाटों तक नहीं जा पाएंगे। वैसे इस पर्व पर गंगा आरती, गंगा स्नान और दीपदान का भी महत्व है, परंतु इस वर्ष शायद ये संभव ना हो पाए। इसके लिए आपको अपने घर पर ही रहकर गंगा स्नान, दीपदान और गंगा आरती का स्वयं मन में ही स्मरण करना होगा। आप घर पर रहकर गंगा स्नान कैसे कर सकते हैं, इसका भी आपको उल्लेख शास्त्रों में मिल जाता है। आप इस दिन गंगा स्नान अपने घर पर करने के लिए घर पर रखे गंगा जल को अपने स्नान के वक्त 3 ढक्कन उस पर गंगा जल मिला लें और गंगा जी का स्मरण करते हुए स्नान करें। और साथ ही ये प्रार्थना करें कि आप गंगा तीर्थ पर ही स्नान कर रहे हैं। इससे भी आपको गंगा स्नान का पूरा फल प्राप्त होता है। अगर ये भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पद्म पुराण के उत्तरखंड में गंगा स्नान के एक विकल्प का भी वर्णन मिलता है। इसमें आपके जल में आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल का स्नान करने को गंगा स्नान के समान माना गया है। यदि आप इस प्रकार स्नान करते हैं तो भी आप गंगा स्नान के बराबर ही फल को प्राप्त करेंगे। इस वर्ष ये त्योहार सोमवार के दिन पड़ रहा है, तो शिव जी को भी अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं तो भी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही आप गंगा जी का एक मंत्र जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते दश पाप हराय गंगाय कृष्णाय विष्णु रूपिण्ये नंदिन्ये नमोतमा। इस मंत्र के जाप से आप गंगा जी की पूजा करें, उनका ध्यान करें और अपने पापों की मुक्ति की कामना करें। इस वर्ष 12:15 बजे तक दोपहर में गंगा दशहरा का बहुत ही महत्वपूर्ण योग बना हुआ है। आप सभी इस वक्त कोरोना वायरस के चलते अपने घरों में ही रहें, कहीं पर भीड़ न बढ़ाएं, अपने घर पर रहकर ही गंगा जी का और शंकर जी का ध्यान करें और इस पर्व पर जो भी यथासंभव आपसे हो सके उसे आप ज़रूरतमंद लोगों तक दान करें, पहुंचाएं और साथ ही अपना भी ध्यान रखें, अपने आसपास सभी का ध्यान रखें।